जेई मेंस में पूछे गए फंक्शंस के इस क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, is the function f such that minus infinity to minus 1 tends to ab defined by function x। और ये फंक्शन x किस तरह का बोल रहा है, is 1 1 and on 2, है ना। then the distance of the point p from the line। देखो अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस निकालने पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन दी है, लेकिन पॉइंट किस तरह का है जिसके अंदर 2b+4 और a+2 है, और ए बी यहाँ पर क्या है दिख रहा है, इस फंक्शन के कोडोमेन दिखा रहा है ये ए बी, है ना। तो इसके डोमेन है -∞ से -1 तक। तो देखो हमने इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। फंक्शन x इजिकल टू e की पावर है x³ माइनस 3x+1, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है ये, है ना। अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले ही बोल रहा है ये फंक्शन किस तरह का 1 1 है। अब 1 1 अगर फंक्शन है तो इसका जो फंक्शन डेस एक्स है वो क्या आना चाहिए, है ना। फंक्शन डेस एक्स जो है फंक्शन का या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या फंक्शन डेस एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, या फंक्शन डेस एक्स क्या होना चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए मतलब, या ऐसा भी हो सकता है मतलब 0 है, 0 के बाद इंक्रीज हो जाए, सीधा बढ़ रहा है, यानी टर्न बैक नहीं होना चाहिए वैसे भी, वापस नहीं आ रहा ना कैसे भी। या फिर ऐसा भी हो सकता है फंक्शन डेस एक्स, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब 0 आया, 0 के बाद डिक्रीज होता चला गया, यहाँ पर 0 आया, 0 के बाद इंक्रीज होता चला गया, या खाली इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह का जब भी आता है पैटर्न तो हम इसको बोलते हैं 1 1। तो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 फंक्शन होता है ना। तो इसको फंक्शन डेस एक्स जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x³ माइनस 3x+1 आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3x और -3 आ जाएगा, ये 3x² -3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3 को आगे ले लेंगे, e की पावर x³ माइनस 3x+1, ये क्या बचेगा, x² -1 बचेगा, यानी x-1 और x+1 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया फंक्शन डेस एक्स। अब देखो हमारे पास डोमेन क्या है, -∞ से लेकर -1 तक ये डोमेन है ना। तो इस डोमेन में इस इंटरवल में फंक्शन डेस एक्स को अगर चेक करोगे तो फंक्शन डेस एक्स कैसा आएगा, देखो अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, है ना। और -1 से और -∞ के बीच के रखता हूँ, यानी -2 -3 -1 कुछ भी रखता हूँ तो एक माइनस हो जाएगा, दूसरा भी माइनस हो जाएगा, तो मिला के क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो हमेशा ये इस तरह का आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एक्स कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया जो फंक्शन एक्स है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और कैसा है, 1 1, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है बोल रहा है साथ में, अगर ये 1 1 के साथ ऑन टू भी है तो इसका जो कोडोमेन है ना, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन एक्स इज ऑन टू, देन जो कोडोमेन है, कोडोमेन ए और बी है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन एक्स इसके बराबर होना चाहिए, है ना, ऑन टू कंडीशन में। तो अब देखो इसका मतलब हम इसकी रेंज निकालते हैं, अगर इसकी फंक्शन एक्स की, फंक्शन एक्स हमारे पास है ये e की पावर x³ माइनस 3x+1, है ना। तो हम निकालते हैं ऐसे, रेंज ऑफ फंक्शन एक्स, है ना, किसमें, इन डोमेन में, -∞ से लेकर -1 में। अगर इसमें निकालते हैं हम इसके रेंज ऑफ फंक्शन एक्स को इस इंटरवल में, तो फंक्शन एक्स कैसा आएगा, एक बार फंक्शन -∞ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर -∞ आ जाएगा सारा, +1, यानी अल्टीमेटली e की पावर -∞ हो जाएगा, यानी 1/, e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1/∞ हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। और -1 में देखते हैं इसका रेंज,
-1 जब कंसिडर करते हैं तो ये क्या होगा, e की पावर -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली e की पावर 3 आ जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो कोडोमेन क्या है, रेंज के बराबर है। इट मीन्स ए जो है, ये जो बी है, ये इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, रेंज आ गया 0 और E3 आ गया। ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ से क्या निकला, ए इक्वल टू 0 निकल गया, बी इक्वल टू ए की पावर माइनस ए की पावर 3 आ गया। अब हमें लाइन की इक्वेशन क्या है, तो पहले तो पॉइंट है, अब पॉइंट है 2b + 4 और क्या है a + 2, इस तरह का पॉइंट है ना ये। और लाइन की इक्वेशन क्या है, x, अच्छा x प्लस है, ये x प्लस e - 3y है, x प्लस e की पावर -3y, इधर है 4 है ना, इक्वल टू 4 है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस e की पावर -3y - 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ इसको, ऐसा लिख लिया। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर हमने क्या करना है, डिस्टेंस पता करनी है। पॉइंट हमारे क्या हो गए, बी हम निकाल गए हैं, 2e की पावर 3 + 4 हो गया पॉइंट, और 1 + 2 कितना हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब इससे डिस्टेंस निकालनी है ये, इस पर x प्लस e की पावर -3y - 4 पर डिस्टेंस निकालनी है आपको, 0 पर। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर d क्या होता है, x1 y1 से ax1 + by1 + c/√a² + b²। पॉइंट क्या है, x1 y1, इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालनी है, किस पर, ax + by c = 0 पर, है ना। तो इस पर अगर डिस्टेंस निकालते हैं, ये फार्मूला आता है, ये c है। ठीक है, तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पर निकालेंगे, तो d हमारा क्या निकलेगा, a देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, उनके साथ x1 कितना हो गया, 2e की पावर 3 + 4, ये तो होगा x1 प्लस b कितना है हमारे पास, e की पावर -3, इसके साथ y1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2 + c यानी -4, और नीचे क्या है, √a² + b², है ना। a² कितना है 1, b² कितना है, e की पावर -3 e की पावर -6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको और सोल्व कर लो तो देखो क्या आता है, तो डी आ जाता है, खोल देंगे इसको, 2e की पावर 3 + 2e की पावर -3, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा √1 + e की पावर -6। अब इसको थोड़ा और तरीके से लिखते हैं, 2 बाहर ले लेता हूँ, इसके अंदर क्या लिख लेता हूँ, e की पावर 3 + 1/e की पावर 3 लिख लेता हूँ इसको, ऐसे अंडर रूट के नीचे इसको लिखता हूँ 1 + 1/e की पावर 6, है ना। अब इक्वल टू 2, इसको क्या होंगे, मल्टीप्लाई होगा, e की पावर 6 हो जाएगा ये, है, ये हो जाएगा e की पावर 6, एलसीएम जब लेंगे और +1, e की पावर 3 आएगा नीचे, लेकिन अंडर रूट के नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर 6 + 1, वो जो e की पावर 6 बाहर आएगा, e की 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये सीधा ऊपर भी देखो e की पावर 6 + 1 है, नीचे भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, ऊपर अंडर रूट ऊपर चल जाएगा, e की पावर 6 + 1, ये आंसर हो जाएगा इसका।